वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय बरसार पौड़ी गढ़वाल की। ये एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में बड़ी मात्रा में जो वहाँ पर नियुक्तियाँ हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई है, प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई है या एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई है, उस यूनिवर्सिटी में इन नियुक्तियों में भारी भरकम मात्रा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिनके कुछ साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और जो साक्ष्य हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटियों की जो नियमावली होती है, उसमें होता क्या है कि कोई भी जो कार्यवाहक जो कुलपति होता है, जिसे टेम्परेरी बेस पे रखा जाता है, जब कुलपति नहीं होता उसके लिए जब कार्यवाहक जो कुलपति रखा जाता है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी इस प्रकार की असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करें। परंतु उस यूनिवर्सिटी में कार्यवाहक जो कुलपति थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में वहाँ पर नियुक्तियां की है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, जिस पद में किसी की कोई मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से है और प्रोफेसर किसी दूसरे सब्जेक्ट के बने हुए हैं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, किस प्रकार से हेरा फेरी करके इन नियुक्तियों को किया गया है, जहाँ पर हमेशा ये होता है कि साक्षात्कार के लिए वो चाहे प्रोफेसर की वैकेंसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, उनमें होता क्या है कि जब भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, जब इनकी भर्ती होती है, तो एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाता है। परंतु यहाँ क्या हुआ, अपने लोगों को सेटल करने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए यहाँ पर कई ऐसे पद है जहाँ पर एक पद के लिए एक ही व्यक्ति को बुलाया गया और उसकी नियुक्ति कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो उस समय गलत तरीके से जो नियुक्त जो लोग हुए थे, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, अब आजकल वर्तमान में वहाँ पर और अधिक अभी नियुक्तियाँ होनी है, शायद कुछ 60-70 और नियुक्तियाँ होनी है। उन नियुक्तियों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में वही लोग सम्मिलित हैं जो उस समय गलत तरीके से जो नियुक्त हुए थे, और आज वो आगे वाली जो नियुक्तियाँ हैं उसमें वो कमेटी के मेंबर है। तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में जहां एक और हम सभी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां हम सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर भ्रष्टाचार को कम किया जाए, प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया जाए, परंतु एक और हमारा जो शासन प्रशासन है उनकी गलतियां माने या उनकी तानाशाही माने कि जो भी छात्र यहाँ पर जो कुछ मांग करते हैं, उन मांगों पर अमल नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में भी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदेश के अनेकों महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ होनी है। प्रदेश का छात्र उत्तराखंड बेरोजगार संगठन या पीएचडी धारक या नेट क्वालिफाई जो उत्तराखंड के हमारे छात्र हैं, वो सभी लगातार मुख्यमंत्री से भी ये मांग कर रहे हैं, यहाँ पर सचिवालय में जाकर कार्मिक सचिव से भी ये मांग कर रहे हैं, आयोग में जाकर आयोग के अध्यक्ष से भी ये मांग कर रहे हैं कि नियुक्तियों का जो आधार हो उसमें लिखित परीक्षा हो और उसके बाद कुछ रेशो इंटरव्यू का हो, तब जाके सिलेक्शन हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप नवोदय विद्यालय के लिए 5वीं के बच्चे को 6ठी में प्रवेश करने के लिए आप पेपर लेते हो, परंतु आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हो जिनके 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सैलरी है, और उन्हें आप इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। जो बरसार जो यूनिवर्सिटी में जो नियुक्तियां हुई थी, नियम देखिए कैसे बदलेगी। यहाँ पर रेशियो जो 80 और 20 का रेशियो होता था, परंतु इन्होंने रेशियो चेंज करके वहाँ पर 60 और 40 का रेशियो रख दिया। अब 40% में आप अपने लोगों को जितना फायदा पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। तो ये जो नियमावली के विरुद्ध जाकर जो प्रदेश के अंदर जो ये धांधलेबाजी हो रही है, अभी तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का मामला खुला है,
और मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार दबा दबा कर अनेकों यूनिवर्सिटी में, अनेकों महाविद्यालयों में हुआ है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। तो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं मेरे दाहिने तरफ और बाएं तरफ, ये दोनों जो अभ्यर्थी है ये नेट क्वालिफाइड है, डबल नेट है, डबल एमए है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, जो आज हम जिस मुद्दे को या जिस भ्रष्टाचार को प्रकाश में हम जनता के सामने लाए हैं, आप हमारे जो ध्यानी जी हैं, आप मीडिया के सम्मुख इस पूरे प्रकरण को रखें। और मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो गलत तरीके से जो नियुक्तियां होती है, इनकी हरकतें वहीं नहीं रुकती है। मैं ये 2 पेज आपके सामने दिखाऊंगा, ये वहीं का रजिस्टर्ड है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये अटेंडेंस रजिस्टर है और भरसार जो हमारी यूनिवर्सिटी वहां का है। अब मैं इसमें ये कहूंगा, या तो ये व्यक्ति गलत है जिसकी अटेंडेंस पूरी महीने की लगी हुई है, ये व्यक्ति या तो 1 तारीख को पूरी महीने की अटेंडेंस अपनी भर के जाता है, और अगर ये गलत नहीं है तो ये जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो ये हैं, ये पहले खाली था देखिए, परंतु महीने के अंतिम में आकर पूरे महीने की अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में तो कोई वो है नहीं, अधिकारी जाते नहीं है छापेमारी करने, परंतु उसका नतीजा ये है कि ऐसे लोग बड़े शहरों में रहकर अपना महीने भर की जो सैलरी, जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो सैलरी ले रहे हैं, महीने के अंत में जाकर पूरे महीने की अटेंडेंस अपनी भरते हैं। ये पूरे साक्ष्य हैं। और जो साक्ष्य इसमें हमारे साथ लगे हुए हैं, राज्यपाल के लेटर से लेकर और भी जितनी चीज़ें हैं, हमारे जो जितेंद्र ध्यानी जी वो आपको विस्तार से इसको बताएंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं भरसार विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति संबंधी मामले हैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। नियुक्तियों हेतु भरसार विश्वविद्यालय में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी, देखिए विश्वविद्यालय औद्यानिक और वानिकी विश्वविद्यालय है, और स्क्रीनिंग कमेटी में जो मेंबर होने चाहिए वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में वाइस चांसलर के द्वारा जो मेंबर का चयन किया गया है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे ही नहीं। ना तो उनका एग्रीकल्चर से कोई संबंध था, ना हॉर्टिकल्चर से कोई संबंध था, बल्कि उनका संबंध था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और कहाँ से वो लेके आए इसका अभी तक हमें कोई पता नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे ही नहीं। तो इस तरह से इन्होंने गलत तरीके से नियुक्तियां करी हैं। और मैनेजमेंट जो काउंसिल होती है विश्वविद्यालय में, मैनेजमेंट काउंसिल नियुक्तियों संबंधी सर्वोच्च परिषद है जिसे नियुक्तियों का संपूर्ण अधिकार है, नियुक्तियां उसी के थ्रू होती हैं। लेकिन प्रबंध परिषद जो है मैनेजमेंट काउंसिल की अनदेखी करते हुए कार्यवाहक वीसी के द्वारा विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गई। और जो रोस्टर बनाया गया था जिसमें एलाइड सब्जेक्ट को एंट्री दी गई थी विज्ञापन में, वो भी बिना एकेडमिक काउंसिल के अनुमति के बनाया गया था। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है, और जनरल फिजिशियन को आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट बना देते हैं। इस टाइप का जो है यहाँ पे हुआ है नियुक्तियों में झोल झाल। कुछ इसके एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन के हैं जिनके पास डिग्री है सिल्वीकल्चर की, और उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर दिया गया फॉरेस्ट प्रोडक्ट और यूटिलाइजेशन। और कुछ और भी मामले हैं। एक प्रोफेसर है हमारे फॉरेस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन सिल्वीकल्चर, और उनके पास जो स्पेशल विंग्स है फॉरेस्ट्री की वो है फॉरेस्ट्री जेनेटिक एंड रिसोर्सेज की। इस टाइप का इसमें बहुत सारा खेल हुआ है जिसमें प्रबंध परिषद जो है मैनेजमेंट काउंसिल को उसकी अनदेखी की गई है, ना तो उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया। जब ये मामला पहुंचता है हमारे तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर श्री रविनाथ रमन जी के पास, जिन्हें भरसार यूनिवर्सिटी का कुछ समय के लिए कुलपति भी नियुक्त किया गया, तो जब ये मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्हें ये सारी पहली नज़र में वो समझ गए थे कि ये बहुत गलत तरीके से नियुक्तियां हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन करवाया, जिसकी हमारे पास रिपोर्ट है, ये देखिए आप, जिसमें जांच कमेटी में पौड़ी के डीएम हैं और कुल सचिव औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय। इस मामले पे जांच अभी प्रोसेस में है। हालांकि 3 वर्ष हो चुके हैं जांच
का कुछ पता चल नहीं रहा है, या इसको जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है जांच को, ताकि जो है ये अपने परिणाम तक ना पहुंच पाए। और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि API जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जिसमें एक स्कोर कार्ड बनता है नियुक्तियों के लिए। स्कोर कार्ड में जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, प्लस उसका PhD डिग्री और उसके जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश करता है, सेमिनार अटेंड करता है, उसका एक स्कोर कार्ड बनता है। और स्कोर कार्ड के आधार पे कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होता है, और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद 20% इंटरव्यू के का वेटेज होता है और 80% वेटेज होता है स्कोर कार्ड का। देखिए इसमें क्या किया गया है कि VC के द्वारा मनमाने ढंग से जो 80 और 20 का जो रेशियो था, 80 का रेशियो स्कोर कार्ड का और 20 का वेटेज जो इंटरव्यू का था, इसको चेंज करके 60-40 का किया गया, ताकि इंटरव्यू में मनमाने ढंग से अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन सामान्य तौर पे अदर यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेजेस में आप देखिए ये रेशियो 80-20 का है। और भरसार यूनिवर्सिटी का जो नया विज्ञापन आता है उसमें ये रेशियो 80 और 20 का है। और 2016 में जो विज्ञापन जारी हुआ बिना प्रबंध परिषद की अनुमति के VC के द्वारा, ये 60-40 का किया गया। अब मैं बात करना चाहूँगा वर्तमान समय में जो राजकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अभी लंबे समय से पेंडिंग थी, हालांकि उस पर अभी इंटरव्यू के लिए डेट शेड्यूल्ड कर दिया गया है उसे, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। आज तक हमारे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में जो भी नियुक्तियाँ होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर संपन्न होती थी। और जिसमें UGC का अगर हम 2018 का रेगुलेशन देखें या 2021 का रेगुलेशन देखें, तो ये ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि महाविद्यालयों में जो नियुक्तियां होंगी वो API के ही आधार पे होंगी। कहीं भी मेंशन नहीं है, कोई भी बाध्यकारी नहीं है। अदर हमारे बाकी जो स्टेट हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनमें देख लीजिए, स्टेट पहले लिखित परीक्षा करवा रहा है, उसके बाद साक्षात्कार संपन्न करवाता है, उसके बाद कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी सेम यही पैटर्न था। 2016, 17, 18 तक नियुक्तियाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पे हुई। अचानक से 2 वर्ष पहले नियमावली को बदल दिया जाता है और केवल साक्षात्कार के आधार पे और API स्कोर के आधार पे उसमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अब इसमें देखिए API के आधार पे भर्ती बढ़ाने से हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं, जो नेट सेट पास अभ्यर्थी हैं, उनका किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, उस पर मैं थोड़ा उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट BHU, JNU और अदर स्टेट से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिनके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अगर एवरेज मार्क्स देखे जाए तो 75+ है, और हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है जो नेट सेट पास है, उसका अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे मार्क्स देखा जाए वो बमुश्किल 60% लेके आ रहा है। तो उस